और इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी दिखाया है उसको आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर सम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आज हम लोग सम क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, लिखते हैं क्या किधर आएगा। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स अमित एंड अजीत, दो पार्टनर है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 and balance it on that date after taking into consideration the additional information। तो सबसे पहले देखो सन्ड्री डेटर कहा जाता है, सन्ड्री डेटर असेट है, बिल्स रिसीवेबल भी असेट है, परचेस ट्रेडिंग में आएगा, रिटर्न इनवर्ड दैट इज लेस फ्रॉम सेल्स, सैलरी एंड वेजेस है तो ये पीएनएल में आएगा, फिर कैरेज आउटवर्ड ये भी पीएनएल में आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी पीएनएल में आता है, फिर वेजेस एंड सैलरी है तो वो ट्रेडिंग में आता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये पीएनएल में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी है, देखो ऑल ड्यूटीज ट्रेडिंग में आता है और सिर्फ एक ड्यूटी ऐसी है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो सिर्फ पीएनएल में आती है। तो देखो ये इंपोर्ट ड्यूटी है तो ये ट्रेडिंग में आएगी, बैड डेज भी पीएनएल में आता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल, कैश इन एंड एसेट है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस भी एक एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है। फिर देखो क्रेडिट बैलेंस में हम लोग देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो पीएनएल में आएगा, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है ये लायबिलिटी में आता है, 10% बैंक लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा तो बैंक लोन इज लायबिलिटी, कैपिटल पार्टनर कैपिटल में जाएगा। फिर एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। इसके बाद सेकेंड वाला है पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 अनयूज। अनयूज का मतलब उसको अभी भी वो क्या है हमारे पास स्टॉक में पड़ा है, उसको हम लोगों ने यूज किया नहीं है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये जो एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे हम लोग इसको लेस करेंगे, सो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस कम होते तो बैलेंस शीट के असेट में आएगा सेकेंड इफेक्ट। फिर गुड्स ऑफ ₹2500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो फ्री में हम लोग फुक्कड़ में क्यों बांटते हैं, जब हम लोग को एडवर्टाइज करना रहता है तो ये गुड्स जा रहा है तो गुड्स जाएगा कहाँ से, ट्रेडिंग क्रेडिट, और एडवर्टाइजमेंट आता है पीएनएल के डेबिट में। फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज टू बी रन फॉर 10 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2015, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड बैलेंस शीट, सॉरी लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। इसके बाद देखो डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी सेम है, लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी पीएनएल डेबिट साइड। फिर देखो 6(1) क्या लिखा है, मिस्टर बबन और कस्टमर है बिकम इंसॉल्वेंट एंड शुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹2000। तो एक कस्टमर है बबन नाम का हमारा और उसने उसका डेट पे किया नहीं है तो ये बैड डेट्स होता है। तो बैड डेट्स होता है लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको सॉल्व करना। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे है और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमित एंड अजीत, तो 31 मार्च 2016 का समय, 31 मार्च 2016 अमित अजीत, अमित अजीत, 31 मार्च 2016। अभी सम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसका अमाउंट है 25,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक,
ओके 25। इसके बाद अगर दूसरा देखेंगे तो ये अनयूज पोस्टेज स्टैम्प्स है। तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सबसे पहला एक लाइन छोड़ने के बाद टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसका अमाउंट है 1750। इसमें से लेस होने वाला है, लेस अनयूज, कितना यूज नहीं किया हम लोग ने 250, तो बचेगा 1000। और एक्सपेंस कम हो गए तो बैलेंस शीट के असेट में आएगा अनयूज पोस्टेज। अनयूज पोस्टेज है 250। पोस्टेज स्टैम्प्स है, पोस्टेज स्टैम्प्स। इसके बाद देखो स्टेशनरी भी 400 अर्निंग्स है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी पीएनएल के डेबिट में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसका अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2400, क्योंकि इसमें से लेस होने वाला है, लेस अनयूज्ड 400, तो आएगा वैल्यू 2000। ये भी सेम इसका इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। अनयूज्ड पोस्टेज, अनयूज्ड स्टेशनरी 400। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है गुड्स 2500 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया प्री सैंपल के लिए, तो वो आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है हमेशा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, फिर इसमें आता है टू परचेसेस, क्रेडिट में आता है बाय, फिर आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ distributed as a free sample। कितने का गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है 2000। इसका दूसरा इफेक्ट देने के डेबिट में आता है टू एडवर्टाइजमेंट। हम लोग फ्री में गुड्स क्यों देते हैं? ताकि हम लोग का ऐड हो जाए, इसलिए। इसके बाद है लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का असेट है और उसका वैल्यू देखो ऊपर कितना है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू है ऊपर, लीज होल्ड प्रीमाइसेस है देखो ऊपर 80,000 का वैल्यू, 80,000। इसमें से हम लोग को लेस करना है डेप्रीसिएशन है 10% नहीं 10 ईयर का है। अभी जरा देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेप्रीसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो देखो इसका वैल्यू है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का 80,000 फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए ये प्रॉपर्टी चलने वाली है और 10 ईयर्स के लिए उसका वैल्यू है 80,000। तो 1 ईयर के लिए हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर ये साल में हम लोग ने पूरा उसको यूज नहीं किया, 110 से यूज किया, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ही यूज किया। तो 1 अक्टूबर से लेके देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 6 मंथ यूज किया। तो जितना यूज होता है उतना ही डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई बाय 6/12, मतलब 6/12 में से 6 मंथ। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 6 1 6 2 2 1 2 4 कितना आएगा? डेप्रिसिएशन है 4,000 का डेप्रिसिएशन। ये लेस होगा 80,000 में से 4,000 जाएगा तो 76,000। इसका दूसरा इफेक्ट आता है पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन। पहला है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू है 4,000। इसके बाद देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी का सेट है, उसका ओरिजिनल वैल्यू देखो ऊपर दिया हुआ रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, 70,000। इसमें से भी लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन, और ये है 10%। तो ये बहुत इजी होता है 10% निकालना।
हम लोग जाते हैं वर्किंग नंबर 2 की ओर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका जो वैल्यू है 70,000 है और उसके ऊपर 10%, और मंथ को दिया है तो कुल 12 महीने के लिए होता है। एक जीरो कट हो जाएगा, आएगा वैल्यू 7,000। तो 70 माइनस 7, तो इसका वैल्यू आएगा 63,000। और दूसरा इफेक्ट आता है पीएनएल के डेबिट में आता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो वो है 7,000। 7 + 4 होता है 11,000। इसके बाद देखो मिस्टर भवन, ये बैक डेब्ट्स है हमारा। तो बैक डेब्ट्स होता है लेस फ्रॉम डेटर्स। तो सबसे पहले देखो सन्ड्री डेटर है 45,800, उसमें से लेस होगा बैड डेब्ट्स, उसका वैल्यू है 2,000। तो 45 में से 2 गए तो 43,800। इसका दूसरा इफेक्ट आता है पीएनएल के डेबिट में आएगा 2 बैड डेब्ट्स। ये वाला जो बैड डेब्ट्स वो ट्रायल बैलेंस में है क्या? देखो बैड डेब्ट्स यस है 1,000 उसका वैल्यू है। इसके बाद ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब एडिशनल बैड डेब्ट्स जो हम लोगों ने उधर माइनस किया है 2,000, तो टोटल हो जाएगा 1 + 2 3,000। इसके बाद एडजस्टमेंट सब हो चुका है। आते हैं हम लोग स्टार्टिंग पे। देखो डेबिट बैलेंस सन्ड्री डेटर हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल असेट है, उसका है 28,200। इसके बाद परचेस का वैल्यू है 98,500। रिटर्न इनवर्ड लेस फ्रॉम सेल्स होता है, सो लेस रिटर्न इनवर्ड, उसका वैल्यू है 2,000। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस पीएनएल में आएगा, सैलरीज एंड वेजेस है 12,000। फिर है कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आता है, इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। सो 2 कैरेज आउटवर्ड वो है 1,800। इंश्योरेंस प्रीमियम भी इधर ही आएगा, that is 2,200। वेजेस एंड सैलरी वो ट्रेडिंग में आता है। फर्स्ट वर्ड क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सो वेजेस एंड सैलरीज है 14,000। इसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट, ये वाला एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल वाला था, तो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है अपने पास और एक बार लिखना नहीं चाहिए, तो इसको एक ही बार हम लोग लिखते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट ओरिजिनल है 3,000, इसमें ऐड एडिशनल एडवर्टाइजमेंट जो ये फ्री सैंपल वाला था ना वो, तो टोटल आएगा 5,500। इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी है, पीएनएल में नहीं ट्रेडिंग में आता है। टू इंपोर्ट सब ड्यूटी, जितना भी सब ड्यूटी है सब ट्रेडिंग में ही आएगा, सिर्फ एक एक्सपोर्ट ड्यूटी को छोड़ के, वो पीएनएल में आती है। बैड डेब्ट्स हो गया, पेंडिंग एंड स्टेशनरी हो गया, कैश इन हैंड एसेट है 1850। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है 12,000। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर से 72,700। फिर बिल्स पेएबल की लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल 40,000। फिर सेल्स है 1,10,000, 1,10,000 का सेल है, में से 2,000 जाएगा तो 1,08,000। दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय
डिविडेंड रिसीव, इसका वैल्यू है 1500। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लायबिलिटी में आती है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 4400। फिर 10% बैंक लोन लायबिलिटी है, 10% बैंक लोन, उसका वैल्यू है 60,000 और इस पे इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, ऐड इंटरेस्ट अभी कितना वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो हम लोग देखते हैं वर्किंग नंबर 3 की ओर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक का वैल्यू है 60,000, इंटरेस्ट है उसके सामने 10%, 10/100। और एक कब लिया कब है लोन, देखो टेकन ऑन 1 अक्टूबर, अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ आता है, तो जितना यूज किया उतना ही इंटरेस्ट देंगे। 6/12 0 0 0 0 6 1 6 2 2 1 2 3 तो 3000 आएगा। कितना आएगा? 3000 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 63,000 और पीएनएल के डेबिट में आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000। इसके बाद देखो कैपिटल है, पार्टनर के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का भी 45,000। इस सब में ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग हम लोग लिखेंगे नहीं। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, क्लोज। अभी हम लोग को इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग ये दोनों साइड का टोटल लेते हैं। सबसे पहले डेबिट का टोटल, तो डेबिट का टोटल है 1,26,600 और क्रेडिट का टोटल है 1,35,500। तो जो बड़ा है ना वो टोटल हम लोग को दोनों साइड लिखना है, दैट इज 1,35,500, 1,35,500। बिगर टोटल में से स्मॉलर को माइनस की करना है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 8,900। क्या आएगा? 8,000। और ये कहाँ लिखना है, जहाँ पे कम है वहाँ पे हमें कमी दीजिए हमी। तो कौन सा कम है? डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन नहीं होता है, क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो कैरेट डाउन होता है 8,900। अब ये डेबिट में है तो पार्टनर एक क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,900। अभी देखो हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल। तो अगर डेबिट का टोटल हम लोग ने किया तो वो डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 42,000। कितना आ रहा है? 42,000 डेबिट का टोटल है। और क्रेडिट का टोटल हमारा आ रहा है ओनली 10,400। अभी इस समय देखो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट लॉस आएगा। तो जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड हम लोग लिखेंगे 42,000, 42,000, 42 में से 10,400 जाएगा तो हमें बैलेंस मिलेगा, कितना मिल रहा है? 31,600। तो कहाँ पे लिखना है? जहाँ पे कम है हम है, कमी जीते हम। तो अभी देखो क्रेडिट साइड पर होता है, तो क्रेडिट में अगर पीएनएल का बैलेंस आता है वो होता है नेट लॉस कैरेट। और इसको दोनों में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमीर। ये लॉस है हमारा 31,600। इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब रेशियो दिया नहीं तो इक्वली बांटेंगे, तो इक्वालिटी है वो आएगा 15,800। 15,800 आने के बाद एक क्रेडिट, देखो ये क्रेडिट में पार्टनर के डेबिट में आएगा 2 नेट लॉस ब्रॉट डाउन 15,800। चलो इसको अगर क्लोज करेंगे हम लोग 45,000 ही बड़ा है, तो दोनों सब में क्या आएगा 45 में से 15,800 को माइनस करो तो जो डिफरेंस है वो है हमारा बैलेंस है 29,200। दोनों का भी सेम ही आएगा
29,000 ये होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन और ये सीधा का सीधा आता है सीधा लायबिलिटी में करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर है, एक है अमित एक है अजीत। 29,200 तो इसका टोटल हो जाएगा 54,400। क्या हो जाएगा 54 नहीं है 58,400। फिर अभी क्या करना है हम लोग को दोनों साइड को का टोटलिंग करना है और वो दोनों अमाउंट हम लोग का क्या होना चाहिए टैली। तो इसका अगर टोटल लेंगे सिर्फ आउटर कॉलम का ही लेना है तो है वो है 2,38,500 और असेट का भी है 2,38,500 और दोनों अमाउंट टैली होने के बाद हमारा सम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल अकाउंट का एक और सम। इसमें वैरायटी था तो जो डिप्रिसिएशन है थोड़ा अलग तरीके से निकाला है। तो देखो ये जो सम है इसका जो क्वेश्चन है मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में डाला है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके फिर इस सम को समझना है। ओके, और अगर आपको हमारा ये जो सम है अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब